ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अछनेरा किरावली में बदमाशों ने दिया दुस्साहसिक वारदात को अंजाम। सराफा व्यवसायी को लूटने के बाद मारी गोली, मौके पर ही मौत। वांछित अपराधी ने सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों पर किया जानलेवा हमला। इंस्पेक्टर के सीने पर मारी गोली, 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल। महंगी हो गई आज से जिंदगी और ज्यादा, 14% सेवा कर में हुई बढ़ोतरी। सेवा कर बढ़ने से आमजन के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर। और लेखपाल और पटवारी की मनमानी पर बसपा का हल्ला बोल। बसपा विधायक ने सरकारी तंत्र पर लगाए पक्षपात के आरोप। और अब खबर विस्तार से। ताजनगरी में बेखौफ लुटेरों ने एक सर्राफा व्यवसायी को लूटने के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना थाना अछनेरा के किरावली कस्बे की है। रविवार देर रात अछनेरा के किरावली इलाके में सर्राफा व्यवसायी सुरेश चंद अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। घर से कुछ ही दूरी पर घात लगाए बैठे लुटेरों ने लूट के इरादे से सुरेश चंद पर फायर कर दिया और बैग छीनकर भाग गए। गोली सुरेश चंद के सीने में लगी। इस घटना से कस्बे में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुरेश चंद को एसएन मेडिकल कॉलेज में भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तो मालूम पड़ेगी ना, सुबह मालूम पड़ेगी, जब ये घर जाके मालूम पड़ेगी या कल मालूम पड़ेगी। ये तो अंदाजा मालूम पड़ेगी। सोने चांदी के मामले में 2-4 लाख का मालूम नहीं पड़ता। परिजनों के मुताबिक जिस थैले को छीनकर लुटेरे फरार हो गए हैं उसमें सोने चांदी के जेवरात थे। अभी उनकी कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। बहरहाल देर शाम हुई इस घटना से लगता है कि जैसे अपराधियों को खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। थाना अछनेरा के किरावली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार के लाखों की लूट को अंजाम दे दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्तकीम, ताज न्यूज, आगरा। ताजनगरी में रविवार शाम बदमाश खाकी पर भारी पड़ते नजर आए। दबिश देने गए सब इंस्पेक्टर पर वांछित अपराधी ने तमंचे से गोली चला दी, जो सब इंस्पेक्टर के सीने में लगी। साथ ही 2 सिपाहियों को भी उसने मार कर घायल कर दिया। ये घटना थाना निबोहरा के साहबित गांव की है। दरअसल ये घटना उस समय की है जब देर रात दरोगा सुधीर कुमार अपने 2 सिपाहियों के साथ मुकदमे में वांछित अपराधी विनोद और गैर जमानती वारंट तामील कराने उसके गांव साहबित गए थे। दरोगा और सिपाही का जैसे ही गांव में विनोद से सामना हुआ, वांछित विनोद ने दरोगा सुधीर कुमार पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी, जो गोली सुधीर कुमार के सीने में लगी। सुधीर कुमार ने भी गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन पिस्टल में गोली फंस गई और फायर नहीं हो सका। इसी के साथ विनोद के साथियों ने सिपाही पर हमला बोल दिया। घायल दरोगा और सिपाही को आनन फानन में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। प्राथमिक उपचार के लिए दरोगा को फिलहाल निजी अस्पताल ले जाया गया है। के लिए कि वो निबोरा में एनबीडब्ल्यू की अरेस्टिंग करने गए थे, वहाँ फायरिंग हुई है, तो हमारे सब इंस्पेक्टर को एक बुलेट लगी है। सूचना मिलने पर कई आलाधिकारी सहित कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचे आगरा के एसएसपी राजेश डी मोदक ने बताया कि एनबीडब्ल्यू में वांछित की अरेस्टिंग के दौरान हुई फायरिंग से दरोगा को बुलेट लगी है। इस घटना की जानकारी ली जा रही है। सर्वे के काम में लेखपाल और पटवारियों की मनमानी के खिलाफ बसपा विधायक ने उठाई आवाज, जिन्होंने ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। खेरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने आपदा पीड़ितों को वितरित की जाने वाली राहत राशि के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका कहना है कि सत्ता के दबाव में मनचाहे लोगों को ही मुआवजा दिलवाया जा रहा है, जबकि जरूरतमंद और पात्र लोग आज भी शासकीय सहायता से महरूम हैं। पूरे प्रदेश के साथ साथ आगरा जनपद में जो ओलावृष्टि हुई थी और मौसम बरसात हुई थी, उसमें गरीब किसान बेचारा बहुत ही मोहताज हो चुका है। सारी फसल उसकी बर्बाद हो चुकी है। सरकार का ध्यान इन किसानों पर बिल्कुल भी नहीं है और केंद्र सरकार से कुछ राहत मिली थी, वो भी इन्होंने ठीक ढंग से बांटने का काम नहीं किया। और सर्वे के नाम पर इन्होंने जो पैसे वाले किसान थे, जो बड़े बड़े काश्तकार थे, उनको पैसा लेकर के इनके लेखपालों ने हम इन्होंने वहाँ पर जाकर करके उनसे पैसा तय किया और उन्हीं के चेक बना करके देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास हजारों शिकायतें रोजाना फ़ोन के माध्यम से और उनसे आती हैं कि विधायक जी फलाने गाँव में फलाने, और एक व्यक्ति विशेष पार्टी के लोग होते हैं उनको दिया जा रहा है, पैसा लेकर नहीं, पैसा लेकर के दिया जा रहा है, और व्यक्ति जो विशेष पार्टी के लोग हैं उनको दिया जाता है, खासकर अपने समाज पार्टी के लोगों को। अब तो भी बड़ा भेदभाव किया जाता है।
और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद अगली खबर। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण रैली की सफलता के बाद अब मोदी के दूत जनता के बीच जाएंगे। आगामी 4 जून को आगरा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सघन महासंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। रविवार को वृत्त क्षेत्र कार्यालय पर रैली की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई देकर धन्यवाद दिया गया। मथुरा की जन कल्याण सभा की सफलता के बाद भाजपा या मोदी सरकार की उपलब्धियों का आम जनमानस में गुणगान करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगामी 4 जून से सघन जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मोदी सरकार के दूत के रूप में करेंगे। इस अभियान में सरकार के मंत्रियों के साथ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को लगाया गया है। पार्टी अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व में बाकायदा एक रूपरेखा तैयार की गई है, जहां क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रखते हुए तमिल, असमिया सहित अन्य भाषाओं में प्रचार के पत्रक छपवाए गए हैं। वहीं अब भाजपा की नजर अल्पसंख्यक वोट बैंक पर भी है, जिसे देखते हुए पहली बार भगवा खेमे ने प्रचार में उर्दू को वरीयता दी है। संकल्प 25 मई को नगला चंद्रभान पर जो महासभा हुई आदमी मोदी जी की,
जो सभा अपार सफलता हुई है उसमें आगे महानगर की भी बड़ी भागीदारी रही। इस संबंध में जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के समर्थकों ने जो जिस लगन और जिस मेहनत से इस भीषण गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। की सफलता के बाद, इस जनसभा की सफलता के बाद महासंपर्क अभियान भी चल रहा है और हर बूथ पर, हर मोहल्ले में टीम गठित करके कार्यकर्ता घर घर जा रहा है और मोदी जी की उपलब्धियों का जो साहित्य आया है, जो किताबें आई हैं, जो उपलब्धियां हुई हैं, वो घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं। और साथ ही नए जो लोग भाजपा से जुड़े हैं उनका बायोडाटा, उनका नाम, फोन नंबर, पता, ये सारे एकत्रित किए जा रहे हैं। 20 मई को जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनकी जो जन कल्याण और जनसभा नगला दीनदयाल फरे में जो हुई, उस सब परिप्रेक्ष्य में एक धन्यवाद के लिए रूप में महानगर अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई है और आगरा के कार्यकर्ताओं का प्रसाद, उनकी मेहनत और जो ब्रज क्षेत्र के अंदर आगरा महानगर जो नाम करा है, तो कर्तव्य भी बनता संगठन का कि उन कार्यकर्ताओं को कम से कम धन्यवाद के लिए बुलाएं। रविवार को पार्टी के ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर बैठक में क्षेत्रीय लोगों को रैली की सफलता के लिए धन्यवाद दिया गया। पार्टी की नजर अब सूबे के आगामी 2017 विधानसभा चुनाव पर है। भाजपाई हर हालत में लखनऊ की कुर्सी पर अपने नेता को बैठाना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी की स्थानीय इकाई के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी यूपी में जी जान झोंके हुए है। अब देखना होगा कि भगवा खेमे का ये दांव कितना सार्थक होता है। गैर बसपाई दलों की नई रणनीति से बहुजन समाज पार्टी को लग सकता है करारा झटका, जो अब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं। संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर भाजपा जहां सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम करने की रूपरेखा तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के युवराज इसके लिए 2 जून से जनसंपर्क शुरू कर रहे हैं। इन दलों की इस कवायद ने बीएसपी की नींद उड़ा दी है, जिसे अपना वोट बैंक में सेंधमारी का डर सताने लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से बहुजन समाज पार्टी की पेशानी पर बल ला दिए हैं, जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का फैसला लिया है। एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर भाजपा पूरे देश में सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम करेगी। इस खबर ने नीले खेमे वालों की नींद उड़ाना स्वाभाविक कर दिया है, जिसके नेताओं को अपना जनाधार खिसकने की आशंका सताने लगी है। बात यहीं खत्म नहीं होती। दलित राजनीति की इस होड़ में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, जिसके नेता भी अपने पुराने वोट बैंक की वापसी को लेकर उनमें पैठ बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। इन नेताओं की माने तो जल्द ही उनके युवराज राहुल गांधी एक अभियान चलाएंगे, जिसका उद्देश्य दलित समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। गौरतलब है कि एक लंबे अरसे से कम यूपी में दलित और पिछड़े वर्ग पर बसपा का कब्जा रहा है, जिसने अम्बेडकर साहब के नाम पर उनके अनुयायियों को नीले खेमे से जोड़ रखा है। और इसी एकमात्र वोट बैंक की वजह से प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार बनी, पर दीगर दलों के डोरे डालने की तैयारी से बसपा के सीने पर सांप नोचने लगे हैं, जिसे अपने विरोधियों के इस बार की काट नहीं सूझ रही। भाजपा की नाकामी बनेगी कांग्रेस की कामयाबी की वजह। जी हां, ये कहना है शहर कांग्रेस अध्यक्ष का, जो भाजपा को झूठे वादों पर घेरते हुए सरकार को पूरी तरह से विफल बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा का ग्राफ नीचे गिर रहा है, वो यकीनन कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा। के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक-एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? अपने वादों के पुलों से सत्ता की दहलीज तक पहुंची भाजपा आज अपने ही वादों के चलते लोगों के भरोसे को खोती जा रही है। जिस तेजी से मोदी और भाजपा ने देश की जनता को वादों की घुट्टी पिलाकर सत्ता हासिल की, आज वही जनता भाजपा को कोसती नजर आ रही है। जी हाँ, ये कहना है कांग्रेस शहर अध्यक्ष हाजी अबरार का, जिन्होंने बताया कि भाजपा की ये नाकामी ही कांग्रेस की कामयाबी का कारण बनेगी। लोग अब भाजपा को भूल कांग्रेस के शासन को याद करने लगे हैं।
और राहुल भी भाजपा को आईना दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों पर भाजपा आज निरुत्तर हो गई है। की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन की बात होती है और 60% जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों हो रहा है और मेरे पास एक ही जवाब मिला। जवाब क्या है? जवाब क्या है कि कारगिल में जमीन की जो कीमत है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। और उल जलूल बातों से मुद्दे से भटकने की कोशिश में लगी है। जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी से, मोदी के कैबिनेट से, उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा। इतनी गलतियां मोदी सरकार कर चुकी है कि जनता को जवाब देने के काबिल नहीं रहे, अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सूट बूट की सरकार, कई सूट की सरकार, तो ये सारी चीज़ें सीधा ये हिताश हो चुके हैं और इनके पास कुछ नहीं है जनता को जवाब देने के लिए। राहुल जी बिल्कुल लगे हुए हैं जनता की लड़ाई के लिए। गर्मी देख लिए, बेतहाशा गर्मी के अंदर भी किसानों से मिलने जा रहे हैं, कहीं किसानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों का अहित हो जाए। किसानों को जो है उन्होंने अपने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए कि किसान की, गरीब की, मजदूर की लड़ाई सड़कों पर उतर के लड़ो। अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा काले धन पर चुप्पी साधे हुए है, तो वही महंगाई पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे और शोर मचाते फिर रहे हैं कि उन्होंने महंगाई पर रोक लगा दी है। आखिर कहां लगी है महंगाई पर रोक, ये बताने को भाजपा तैयार नहीं है। दालें हो, सब्जी या फिर आम जरूरतों की चीजें, सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं और भाजपा सरकार अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ने में लगी है। पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हो। आखिर अच्छे दिन किसके आए हैं, ये जनता पूछ रही है। लाया था झूठ के, तो ये माहिर हैं। झूठ बोलना तो इनके कुंडली में है। भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे आरएसएस के हों, इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के और सत्ता हत्या लो, वो ज़्यादा दिन की नहीं होती है और हिताश हो चुके हैं। ये अपने जो है मुंह को सिर्फ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हो नहीं सकता। जनता इतनी दुखी हो गई है कि वो अब एक तो जो है महंगाई की मार को झेलेगी। अभी आने दीजिए, देखिए दाल जो है, ये कहते थे दाल जो है हम 60 रुपये 70 रुपये बिक रही थी, आज 120 रुपये और मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि सस्ताई हो गई। कहाँ सस्ताई हो गई मोदी जी? तुमको तो कोई खरीद के खाना नहीं है, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुमने महिलाओं को दुख दर्द जाना नहीं है। क्या महिला का दुख दर्द होता, कभी अपना घर बचाने की कोशिश नहीं की? तो ये महिलाएं हिंदुस्तान की जो है ये अपना चौका चलाती हैं, तो इनको मालूम है कैसे कैसे बचाई करती है। सब्जियां देख लीजिए 60 रुपये 80 रुपये 100 रुपये पहुँच रही हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर राहुल द्वारा पूछे गए सवालों पर भी भाजपा चुप्पी साधे हुए है और राहुल के किसी भी सवाल का जवाब भाजपा के पास नहीं है। मैटर ऑफ MSP and on the matter of agricultural credit, our government, the Achhe Din government, that's their name, not my name, so I take their permission to use it. The Achhe Din government has failed the country.
ऐसे में सिवाय कांग्रेस और राहुल गांधी पर झूठे आरोपों और जनता को गुमराह करने के लिए उन्हें बदनाम करने के अलावा भाजपा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। द अच्छे दिन गवर्नमेंट हैज फेल्ड द कंट्री। हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत, तीनों से ही कह रहे हैं। यही बीजेपी का तरीका है। मैंने गलत। बहरहाल इन दिनों राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर एक तरफ कांग्रेसी फूले नहीं समा रहे तो वहीं भाजपा भी राहुल के तीखे सवालों से बचने का प्रयास करने में जुटी है। जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं है? क्या आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो। देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? बिन पानी के कुएं और बावड़ियों को संरक्षित करने के लिए सरकार लाखों रुपए पानी की तरह बहा रही है। शायद आम जनमानस तो क्या, खुद संबंधित विभाग का भी कुछ भला हो पाना संभव नहीं है। आखिरकार इस तरह पैसे की बर्बादी कर क्या दिखाना चाहती है सरकारें, कहना जरा मुश्किल है। इतिहास के नाम पर जहां सरकार और एएसआई विभाग लाखों रुपए को पानी की तरह बहा रहा है, शायद उससे आम जनमानस की बात तो दूर, विभाग का भी कोई फायदा होने वाला नहीं। विभाग ऐतिहासिक स्मारकों में बनी बावड़ी और कुओं की मरम्मत में जहां लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, तो वहीं इन बावड़ी और कुओं में पानी की एक बूंद तक नहीं और ना ही भविष्य में कभी इन बावड़ी और कुओं में पानी की एक बूंद आ भी सकती है, क्योंकि पानी का जमीनी स्तर इतना गिर चुका है कि चाहे जितनी भी डिसिल्टिंग करवा ली जाए, इनमें पानी नहीं आ सकता। वहीं ऐतिहासिक बावड़ी और कुओं में यदि विभाग पानी लाना चाहता है तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि इनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा दी जाए, जिससे जब भी बरसात का मौसम होगा तो ये कुएं बावड़ी एक बार फिर पानी से सराबोर हो जाएंगी। लेकिन इस ओर विभाग का ध्यान कभी आकर्षित नहीं हुआ। वहीं जब इस मामले में ताज न्यूज की टीम ने एएसआई अधिकारी से पूछा तो उन्होंने इस मामले में विभाग के उच्च अधिकारियों के आगे इस प्रस्ताव को रखने की बात कही। यदि वाकई में ये प्रस्ताव पारित हुआ तो आने वाले समय में इन ऐतिहासिक कुओं और बावड़ियों को एक बार फिर पानी से सराबोर किया जा सकेगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। यदि कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव रखा जाता है तो इनके अंदर पानी उपलब्ध कराया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।